तो हम लोग लिवरेज का थर्ड क्लास चालू कर रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, लिंक सेंड कर दिया गया था। होप आप लोग बढ़िया से कर लिए होंगे। हाँ सर, कर लिए थे। कुछ होमवर्क दिया गया था। हाँ, होमवर्क तो दिया गया था। होमवर्क दिया गया था 14, 15, 16, 18, 19। क्या बना लिए हैं? हाँ हाँ सर, बना लिए हैं। ओके, चलिए आइए फटाफट इसको हम सॉल्व करा देते हैं। 14 नंबर में आइए फटाक से। इफ द कंबाइंड लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ ए कंपनी आर, थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पर, 25 नहीं होगा, 2.5 होगा। क्या होगा? 2.5, 2.5 एंड 1.25 रिस्पेक्टिवली। कंबाइंड दे दिया, ऑपरेटिंग दे दिया, कंबाइंड ऑपरेटिंग दे दिया, तो फाइनेंशियल लिवरेज ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। ओके, फाइन फाइनेंशियल लिवरेज एंड पीवी रेशियो भी मांगा है आपसे, ध्यान रखिएगा, पीवी रेशियो भी मांगा है। गिवन दैट द ईपीएस इज ₹2, ईपीएस बता दिया, इंटरेस्ट आपको बता दिया 1 लाख, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया, सेल्स बता दिया, और आपसे मांग रहा है इनकम स्टेटमेंट। 3 चीज मांगा है, फाइनेंशियल लिवरेज मांगा है, फिर से आपसे मांग रहा है पीवी रेशियो, और आपसे मांग रहा है इनकम स्टेटमेंट। चलिए फटाफट फटाफट इसको सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, बोलिए, 40। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, फाइनेंशियल लिवरेज निकाल, फाइनेंशियल लिवरेज तो हाँ, फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लेते हैं। क्या दिक्कत है? फाइनेंशियल लिवरेज निकल जाएगा तो, हाँ सर निकल जाएगा। तो फॉर्मूला तो कम, ये डीओएल कितना दिया पहले ये बताइए। डीओएल दिया हुआ है 1.25, और डीसीएल कितना दिया हुआ है? डीसीएल तो दिया हुआ है 2.5। ऐसे दिमाग लगाओ ना, डीओएल और डीएफएल मिलाकर डीसीएल होता है, तो डीओएल 1.25 है और डीसीएल 2.5 है, तो पक्का है डीएफएल 2 होगा, तभी तो ये 2.5 होगा। हाँ, ठीक है। तो डीसीएल कितना है? 2.5, डीओएल कितना? 1.25, डीएफएल, तो डीएफएल निकालने के लिए क्या करेंगे? 2.5 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा 2। ओके ओके। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? पीवी रेशियो तो नहीं निकल पाएगा फिलहाल, सब्र करना होगा उसके लिए। एक काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट याद है कि भूल गए? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में हम लोग ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो आ जाएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा ईबीटी। ईबीटी में टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा ईएटी। इतना ही रखते हैं ना। उसका प्रेफरेंस स्टूडेंट माइनस करेंगे तो आ जाएगा इफेस। इफेस को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, तो क्या आ जाएगा? ईपीएस। फिगर्स इन लैख। चलिए, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो तो पुट कर दीजिए। क्या है? इंटरेस्ट पेबल 1 लाख। और बताइए और क्या है? सर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है 0.5, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 0.5। और बताइए और कुछ? सेल्स 10 लाख। चलिए, तो सबसे पहले इसी को पकड़ लेते हैं। बोलिए ना, इसको ही पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए किसको चाहिए? डीएल से आप कंट्रीब्यूशन निकालिएगा कि डीएफएल से? हाँ, डीएफएल से आप ईबीआईटी निकालिएगा। बोलिए क्या चाहिए आपको? सर डीएफएल से आप ईबीआईटी निकाल लीजिए। ठीक है, डीएफएल से ईबीआईटी निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला कहता है ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, यही तो। और डीएफएल तो 2 है, तो ईबीआईटी आपको जानकारी नहीं है, तो ईबीआईटी डिवाइड बाई इंटरेस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए 1। तो यहाँ आ जाएगा 2 ईबीआईटी इक्वल टू -2 इक्वल टू ईबीआईटी। तो 2 ईबीआईटी में से 1 ईबीआईटी माइनस हो जाएगा, तो ईबीआईटी सिर्फ बचेगा ईबीआईटी, और ये बच जाएगा 2, तो ईबीआईटी 2 आएगा। ईबीआईटी 2 आएगा, तो कितना में से हम लोग 0.5 माइनस किए होंगे तो ईबीआईटी 2 आया होगा? बोलो ना।
बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। सर 2.5, तो ये 2.5 होगा। जब ये 2.5 होगा तो ये कितना होगा? 7.5। 2 में से 1 गया। ये टैक्स रेट बताइए, टैक्स रेट। ये टैक्स रेट तो दिया ही नहीं, तो क्वेश्चन को समाप्त यहीं पर कर दीजिए, समझे? हाँ सर समझ गए। ये क्वेश्चन समाप्त आपका यहीं पर हो जाएगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा ये कैसे निकाल दिए कंट्रीब्यूशन? हे भगवान, ये 2 पता कर लिए ना, ये तो दिया हुआ था, तो समथिंग में से 0.5 माइनस किए होंगे तभी तो 2 आया होगा, समझे? तो समथिंग क्या होगा? कितना में से आप 0.5 माइनस करिएगा तो 2 आएगा। अरे भाई 2 रुपया आपके पास बचा है, ढाई ये 50 पैसा माइनस किया गया तो कितना रुपया होगा? 2.5 रुपया था, तभी तो 50 पैसा माइनस किया गया है तो 2 रुपया बचा हुआ है। वैसे हालांकि इसको आप इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते थे, DOL कंट्रीब्यूशन बाई कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो इसका भी आंसर पक्का 2 ही आता। अब उतना समय नहीं है कि आपको हम दिखाए, आपको मेरा बात पे विश्वास करना होगा, अदरवाइज आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद खुद पछताइए कि हाँ आप सही, हम सही बोल रहे हैं। तो पक्का 2 ही आएगा, मतलब 2.5, ठीक है ना, समझा करो। ओके अच्छा अभी बाकी है, हम अभी बाकी है, क्या बाकी है? पीवी रेशियो बता सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं पीवी रेशियो का? बताइए ना, बताइए, अरे बोलिए, अरे बोलिए। कंट्रीब्यूशन 2.5 10 कितना आएगा? 25%। पीवी रेशियो आशे 25%। यहाँ तक कंप्लीट? हाँ कंप्लीट। चलिए आइए क्वेश्चन 15 में आइए, 15 में आइए फटाफट। 15 में क्या बोल रहा है, पढ़िए। पढ़िए 15 नंबर क्या बोल रहा है? द सेलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा फॉर ए बी एंड सी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 13 का दिया हुआ है, ठीक है ना। वेरिएबल एक्सपेंसेस रेशियो दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। वेरिएबल एक्सपेंसेस रेशियो का मतलब वही VC बाई सेल्स इंटू 100, इंटरेस्ट, DOL DFL, इनकम टैक्स दिया हुआ है। और क्या मांग रहा है आपसे? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। सिंपल सा बात है ना, पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि इनकम टैक्स इनकम स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको क्या बनाना होगा? पहले आप शेड्यूल बना लीजिए, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 15। शेड्यूल आप बना लीजिए, उसका जो इन्फॉर्मेशन आप पुट करते चले जाइए। यहाँ पर आपको ना तीनों का एक साथ बनाना होगा। पर्टिकुलर डाल दीजिए, यहाँ पर A B एंड पर्टिकुलर A B एंड C। थोड़ा सा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलते हैं, ठीक है ना। सोशल डिस्टेंसिंग, चलिए यहाँ तक तो ठीक है ना। आइए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए लगेगा? सेल्स लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन लिख दीजिए। कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करिएगा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करिएगा तो EBIT आएगा, EBIT में फिर आप इंटरेस्ट माइनस करिएगा तो आ जाएगा EBT। टैक्स दिया हुआ है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, टैक्स माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा EAT, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है। चलो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बताओ? इंटरेस्ट ही तो दिया हुआ है 200 और 300 हजार, 300 हजार, और कुछ टैक्स रेट दिया हुआ है 50%।
और किछु नहीं। तो इंटरेस्ट का हेल्प से आप इंटरेस्ट और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का हेल्प से आप ईबीआईटी निकाल सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए, पता है ना? तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है क्या? देखिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज तीनों कंपनी का दिया हुआ है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या निकाल लेंगे जब बताओ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का यूज करके। सर अब क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं वर्किंग नोट कहाँ करें। समझ में आ रहा है ना? सोशल डिस्टेंसिंग कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग में नुकसान होता है इकोनॉमिक के लिए। देखो अब मेरे पास जगह नहीं बच रहा है, दीवार में लिखे। खैर, तो आपको क्या करना होगा, डीएफएल निकालना हो, डीएफएल दिया हुआ है आपको, निकालना होगा इंटरेस्ट का यूज करके ईबीआईटी। आओ निकालते हैं यहीं पर कहीं। फॉर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डीएफएल, वर्किंग नोट में सब करिएगा। डीएफएल इक्वल टू कितना है, डीएफएल इक्वल, हर कंपनी का अलग अलग है, डीएफएल इक्वल टू इतना तो पता होना चाहिए, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। सर प्रेफरेंस डिविडेंड भी होता है, तो यहाँ का दिया हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड? नहीं सर, हम तो बोल दिए बस ऐसे ही। हाँ ठीक है, होता है, पर यहाँ नहीं है तो नहीं लिख रहे हैं। तो आप फटाफट कर लीजिए ना, फॉर ए। तो डीएफएल ए के लिए कितना है, ध्यान से डीओएल मत उठा लीजिएगा नींद में। हाँ, रात को 10 बजे क्लास कर रहे होंगे, नींद में डीओएल उठा लिए डीएफएल की जगह। 3, ठीक है ना, 342 है डीएफएल। ईबीआईटी कितना है सर, वही तो ढूंढना है, तो ठीक है वैसे ही लिख दो। ईबीआईटी यहाँ भी वैसे ही लिख दो। इंटरेस्ट बताओ कितना है, पहला वाला का इंटरेस्ट यहाँ से मिल जाएगा 200, सॉल्व करो। 3 ईबीआईटी माइनस 600 ईबीआईटी, 2 ईबीआईटी बच जाएगा इक्वल टू 600। तो ईबीआईटी इक्वल टू कितना आएगा, 300। डिवाइड कर देंगे, ठीक है? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम? तो यहाँ पर ईबीआईटी आपका आ गया 300। चलिए इसका बताइए फॉर बी का, हम इरेज कर देंगे, जगह नहीं है मेरे पास। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4, डीएफएल 4 है, ईबीआईटी माइनस 300, इंटरेस्ट तो 300 है ना, तो यहाँ पर 4 ईबीआईटी आएगा, इससे इंटू करिएगा तो 1200 आ जाएगा, और यहाँ पर ईबीआईटी, तो यहाँ पर 4 ईबीआईटी में से 1 ईबीआईटी का चला गया, तो बच जाएगा 3 ईबीआईटी इक्वल टू 1200 हो जाएगा यहाँ पर, और ईबीआईटी इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई 3, 400। ईबीआईटी 400 आ रहा है, चलिए ठीक है, स्पेस नहीं है ऊपर, हम जगह यूज कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब ये बताइए सी वाला का, फॉर सी, उसका लिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज चाहिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 2 है, 2 ईबीआईटी, वापस से ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट बताइए सर 1000 है, तो 2 ईबीआईटी माइनस 2000 इक्वल टू ईबीआईटी, ठीक है ना? अब 2 ईबीआईटी में से 1 ईबीआईटी चला गया तो कितना बचेगा सर, 1 ईबीआईटी बचेगा। 2 ईबीआईटी में से 1 ईबीआईटी चला गया तो 1 ही ईबीआईटी बचेगा, और यहाँ 2000 आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग ईबीआईटी निकाल लिए। अब ईबीआईटी जब निकाल लिए हो, इंटरेस्ट माइनस कर दो ना उसमें, तो आ जाएगा ये 100, ये 100 और ये 1000। टैक्स लगा दो 50%, 50 500, तो आ जाएगा ईएटी आपका 500, ठीक है ना? ऑपरेटिंग फिक्स कुछ दिया हुआ था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं दिया हुआ था, तो ठीक है ना। ईबीआईटी तो मालूम चल गया, तो ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि हमको डीओएल भी पता है ना, तो डीओएल से हम लोग कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी जो का फॉर्मूला, डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ ना सर। डीओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। डीओएल आपको पता है, कंट्रीब्यूशन आपको नहीं पता, ईबीआईटी आपको पता है, तो कंट्रीब्यूशन तो निकल जाएगा। हाँ सर, कंट्रीब्यूशन ऐसे निकल जाएगा। तो चलो अब वो फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला, डीओएल वाला, जल्दी से डीओएल वाला फॉर्मूला लगाओ।
तो DOL का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाई कंट्रीब्यूशन यहाँ जरूरत नहीं है ऐसे लिखने का, EBIT लिखने से काम बनेगा यहाँ पर। मतलब जैसा देश वैसा भेस वाला काम करना होगा। कभी कभी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन मैंने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया हुआ रहता है। कभी कभी EBIT और इससे ही काम बन जा रहा है तो EBIT लिख दे रहे हैं। तो समझना, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये कब लिख रहे हैं वो कब लिख रहे हैं। डाउट हो तो उसी दिन पूछ लिया करो क्लास का, जिस दिन ये जा रहा है आप लोग के पास, सेंड हो रहा है। चलिए DOL बताइए पहला वाला का। 5 6 2। ओके, 5 6 कंट्रीब्यूशन नहीं पता। EBIT पता है क्या? हाँ EBIT आपको पता है 300। तो 300 तो फ्लैट कंट्रीब्यूशन, यहाँ तो 1500 आ गया। चलिए फॉर बी का लिए 6 है DOL, 6 ही है कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर आपको 400 पता है तो कंट्रीब्यूशन यहाँ आ जाएगा 2400। फॉर सी के लिए बताइए। सी के लिए सर DOL है 2, कंट्रीब्यूशन सर पता नहीं, और EBIT आप 2000 निकाले थे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्या कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, सोचो मत, 4000। ठीक है। तो आप क्या निकाल लिए? आप कंट्रीब्यूशन निकाल लिए 2400, यहाँ पर 4000। तो आप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बता दीजिए। यहाँ 1200, यहाँ पर 1200। पिछले क्वेश्चन माइनस नहीं किए, लगाए थे, माइनस लगा दीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2000, और यहाँ भी आप 2000 कर दीजिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन तक हो गया क्या? हाँ हो गया। अब एक बात बताइए, वेरिएबल एक्सपेंसेस रेशियो कितना दिया हुआ है? सर पहला वाला का 66 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3 का मतलब होता है 66.66%। आप कैलकुलेटर में 2/3 इंटू 100 करिए, देखिए 66.66 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर 66.67 बोलते हैं जनरली, 66.67 है। क्या 66.67 है? वेरिएबल रेशियो। तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि अगर सेल 100 है, हम पहला वाला का एग्जांपल ले रहे हैं, सेल 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट 66.67 होगा। तो 100 में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो ये जो बच जाएगा 33.33 होगा। 100 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा ना। दूसरा वाला भी सोच सकते हो 75% है, अगर 100 ये है तो 75% वेरिएबल कॉस्ट है तो ये कितना बच जाएगा? 25। तीसरा वाला भी सोच सकते हो, अगर 100 सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 50% है, मतलब 50 वेरिएबल एक्सपेंसेस रेशियो समझ में आ रहा है ना, VC बाई सेल्स होता है 100, तो 75% 66.67, 50%। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि सेल्स के ऊपर है ये, तो ये 100 तो ये 66.67, ये 100 तो ये 75, ये 100 तो ये 50। तो जब ये 100 ये 75 तो ये बचा हुआ 25, ये 100 ये 50 तो ये बचा हुआ 50। तो इसका मतलब ये है कि ये 33.33% है, ये 25% है, और ये 50% है। तो होप कि आप इसको समझ गए होंगे। जब ये 1500 जो है ये 33% है, 33.33% है, तो आप क्या करिएगा, ये 1500 को डिवाइड मार दीजिए ना 33.33% से, तो आ जाएगा 4500। यहाँ लिख दीजिए। आप 100% निकाल रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। 2400 जो है वो कितना परसेंट है? वो 25% है, तो 25% से डिवाइड मारिएगा तो डायरेक्ट 100% वाला मटेरियल निकल रहा है, ठीक है ना। और ये 4000 जो है वो कितना परसेंट है? वो 50% है, उसको 50% से डिवाइड मारिएगा तो ये 8000 निकलेगा। डायरेक्ट कौन सा मटेरियल निकल रहा है? 100% वाला। अब आराम से वेरिएबल कॉस्ट बता दीजिए कितना होगा। यहाँ 2000 है तो यहाँ 7000, शायद 7200 होगा। चेक कर लेते हैं। 75%, देखिए 9600 का 75% निकालिए, इतना ही आएगा। और ये कितना आ जाएगा? ये सर आ जाएगा 3000। 4300 माइनस 3000, 4300 इंटू 66.667, 3000।
होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग सारा कुछ इसका बना डालें। तो आपका ये भी हो गया, और क्या होमवर्क दिए थे? 15 भी हो गया, 16 भी दिया गया था। आइए 16 में आइए। हो गया ना? चलिए 16 में आते हैं। द डेटा रिलेटिंग टू द टू कंपनी, कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। इक्विटी, डिवेंचर, आउटपुट, सेलिंग, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। आपको तीनों लेवरेज फाइंड करना है। हम ये भी बता दिए थे कि तीनों लेवरेज को फाइंड करने के लिए अगर तीनों लेवरेज दे दिया ना तो आप इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। तीनों लेवरेज फटाफट निकल जाएगा। तो फटाफट हम तीनों का इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। चलिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 16। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग मत करिएगा। अच्छा सुन लिए तुम लोग जो बोलना चाहते हो ना समझ में आ जाता है मेरे को। कंपनी ए, कंपनी बी, चलिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं ना है? नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी आ जाएगा। फिर हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो ईबीटी आता है। टैक्स का कुछ बोला है झोल झमेला, यहीं तक रहने दीजिए ना, यहीं तक काम बन जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 30 रुपया, 250 रुपया। तो 30 रुपया और 250 रुपया लिख दें? नहीं, आउटपुट भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। 60,000 रुपया और 15,000 रुपया का आउटपुट दिया हुआ है ना। तो 60,000 और 60,000 रुपया और 60,000 यूनिट एंड 15,000 यूनिट आउटपुट है आपका। तो 60,000 में आप 30 का इंटू करिएगा तब टोटल सेल्स निकलेगा। सेल्स पर यूनिट नहीं लिखना होगा आपको, टोटल सेल्स लिखना होगा। तो कैसे आएगा? 60,000 यहाँ लिख लीजिए ना, 60,000 इंटू क्या किए, अब 30 कर दिए तो कितना आ गया जरा बताइए? शायद 18 लाख आएगा। 18 4 5, ठीक है। और यहाँ पर बताइए ना 15,000 इंटू 250, 15,000 इंटू 250 कितना आ रहा है बताइए? 15,000 इंटू 250, 15,000 इंटू 250 37,50,000, 37,50,000। वेरिएबल कॉस्ट का भी पर यूनिट दिया होगा शायद, 10 है। तो इसको भी कर लीजिए, यहाँ स्पेस नहीं होता है तो यही कर लिया कीजिए। 60,000 इंटू 10 करना होगा आपको, जो कि 6 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। और एक और कितना है? 15,000 इंटू 75 करना होगा वेरिएबल कॉस्ट के लिए। 15,000 इंटू 75 करना होगा बी वाला के लिए। तो 15,000 इंटू 75 करिएगा तो 11,25,000 आएगा। होप कि आप समझ रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 12 लाख। कैसे? 18 लाख में से 6 लाख गया तो 12 लाख ना, और 37,50,000 में से 11,25,000 माइनस करिएगा तो 26,25,000 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 7 लाख और 14 लाख, 7 लाख एंड 14 लाख। माइनस करके बताइए। यहाँ माइनस कर दिएगा तो 5 लाख ही बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 1 2 25। कॉस्ट चेक, माइनस 14 लाख
12,25,000। चलिए ABIT आ गया। इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या? सर इंटरेस्ट डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, तो निकल जाएगा ना। 4 लाख डिवेंचर तो दिया हुआ है ना, 4 लाख के ऊपर 12% लगा दीजिए। 4 लाख के ऊपर 12%, 48,000। कैसा है, समझ में आया ना? 4 लाख के ऊपर 12% लगा दीजिए ए के लिए, और बी के लिए लगाइएगा 6,50,000 के ऊपर 12%। 6,50,000 के ऊपर 12%, 78,000। चलिए 12 लाख, इसको माइनस करके बताइए। 12,50,000, 11,72,000, और ये 5 लाख में से गया 48,000, तो बच जाएगा 4,52,000। अब ये तो तैयार हो गया यहाँ तक। अब फटाफट फटाफट निकाल लीजिए। ऑपरेटिंग लीवरेज, DOL, फॉर्मूला बताइए। सर परसेंटेज वाला नहीं लगा रहा है, परसेंटेज का जरूरत ही क्या है? कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, कंट्रीब्यूशन आपको पता है 12 लाख। अच्छा, 1 मिनट, ऐसे मत करिए, यहाँ पर ना ऐसे कर लीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ लिवरेजेस, ठीक है ना? इसको कंटिन्यू कर लीजिए, यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले DOL का फॉर्मूला बताइए। कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना है? ए वाला के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है? 12 लाख। EBIT, तो EBIT है 5 लाख, तो कितना आ जाएगा? 12/5 कर दीजिए, 2.4। अच्छा, यहाँ बताइए कंट्रीब्यूशन कितना? सर यहाँ कंट्रीब्यूशन 26,25,000, और EBIT 12,25,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 26,25,000 डिवाइड बाई 12,25,000, 26,25,000 डिवाइड बाई 12,25,000, 2.14 आ रहा है, 2.14। तो यहाँ पर बताइए DFL बताइए। EBIT डिवाइड बाई EAT, EBT भी कर सकते हैं, टैक्स का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, EBT ही करिए। सर आप तो पहले EAT बोले थे, ठीक है EBT करो ना। तो 5 लाख डिवाइड बाई EBT 4,52,000, 1.11 कर दो, और 12,25,000 डिवाइड बाई 11,72,000, 12,25, 11,72, 1.04 ना करके 5 कर दो। DCL तो पता है, DOL इंटू DFL, डायरेक्ट ही करो ना। तो 2.4 इंटू 1.11 इंटू 1.11, तो आ जाएगा 2.664, और इसका आ जाएगा 2.14 इंटू 1.05, 2.14 इंटू 1.05 आ जाएगा 2.247। होप कि आपको समझ में आया हो ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर और क्या दिया था? 18। 16 हो गया ना, 18 में आओ। 18 और 19 भी है ना। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। चलिए क्वेश्चन पढ़िए।
सर कहाँ चले गए? यहीं पर है, यहीं पर है, फैन बंद कर रहे थे। द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज एज फॉलो: इक्विटी, रिटर्न अर्निंग, डिवेंचर, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है। कंपनी टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज 3। अब रहा बात की टोटल कंपनी टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैसे आता है? फॉर्मूला पता है? एक इससे पहले भी एक क्वेश्चन था ना, क्या था उसमें, याद नहीं आ रहा कौन सा वाला क्वेश्चन था। हाँ, द क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ द फर्म बिलोंग्स टू इंडस्ट्री हुज एसेट्स टर्नओवर इज 3, तो एसेट्स टर्नओवर, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? टोटल एसेट्स टर्नओवर। वहाँ एसेट्स मतलब नेट एसेट्स, समझ में आ रहा है ना? तो वहाँ पर क्या फॉर्मूला था? वहाँ पर हम कैसे लिखे थे? सेल्स बाई नेट एसेट्स, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा सेल्स बाई टोटल एसेट्स। यहाँ पर टोटल एसेट्स है। अब ये टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा? ये टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा? देखिए ना, एसेट साइड को जोड़ दीजिए, टोटल एसेट्स निकल जाएगा, और क्या। ठीक है ना? तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि आप टोटल एसेट्स है आपके पास, टर्नओवर रेशियो है, आप सेल्स निकाल लीजिएगा, सेल्स निकल जाएगा। ठीक है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे दिया है, इनकम टैक्स दे दिया है, आपसे पूछ रहा है तीनों लीवरेज। ठीक है। और आपसे एक डिटर्मिनेशन मांग रहा है कि बताइए कि लेवल ऑफ ईवीआईटी कितना होगा जब ईपीएस 5 होगा। चलिए आइए इसको किया जाए। इजी है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। एक्चुअली ना एसी ठंडा कर ही नहीं रहा है। क्या करने वाले थे? हाँ, पहले तो इनकम, पहले तो आप वो निकाल लीजिए ना, सेल्स तो निकालिए। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर कितना है? तो 3 है। फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स बाई टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। अब आपके पास 3 है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सेल्स कितना है? सर सेल्स तो निकालना था। टोटल एसेट्स फिर कितना है? सर टोटल एसेट्स दिया हुआ है, देखिए ना, एसेट साइड को जोड़िए। 4 लाख है तो 4 लाख, तो सेल्स कितना आ जाएगा? सर सेल्स आ जाएगा 12 लाख। सेल्स 12 लाख निकाल लिए ना? अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्या की है? इनकम स्टेटमेंट। दिक्कत हो रहा है तो हम लोग लाइव भी आएंगे जूम ऐप पे, आप जरूर आइएगा। एक टाइम पहले ही हम मैसेज कर देंगे, आधा घंटा पहले नहीं करेंगे, एक दिन पहले ही बता देंगे कितना बजे आप लोग को लाइव आना है। कोशिश करिएगा जब उस समय लाइव आए तो आसपास चिल्ला चिल्ली ना हो, थोड़ा सा साइड में चले जाएं। पॉसिबल नहीं है पर कोशिश करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि एक ही घर होगा किसी का तो वो दिक्कत करेगा, पर कोशिश करिएगा। पापा लोग को बोल दीजिएगा कि थोड़ा सा टीवी थोड़ी देर बाद देखिए। चलिए आइए, तो सेल्स पहले हमको तीनों लीवरेज मांगा है, तो एक बार हम लोग क्या कर लेंगे? इनकम स्टेटमेंट को तैयार कर लेंगे। इंटरेस्ट तो आ जाएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी, ठीक है ना? और बताइए इसमें से क्या माइनस करेंगे? वही तो सोच रहे, कुछ भूल हो रहा है, भूल होच्छे। एक्चुअली सोच रहे थे कि तुम लोगों को जो वीडियो जाता होगा शायद बफरिंग करता होगा, दिखता होगा या नहीं दिखता होगा, छोटा बड़ा दिखता होगा। चलिए ईबीटी, टैक्स का तो कुछ बोला है क्या? टैक्स भी है तो आ जाएगा ईएटी। पुट करिए, सेल से 12 लाख निकल गया। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे दिया है 40%, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% है, तो सेल्स के ऊपर ही तो होता है। तो 12 लाख का 40% निकाल लीजिए ना, 12 लाख का 40% निकाल लीजिए। हम्म, 4,80,000 माइनस कर दीजिए 12 लाख का, 12 लाख का 40%, 7,20,000। और बताइए और क्या करना होगा?
और बताइए और क्या है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, कितना का ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट सर 1 लाख। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट तो आ जाएगा 620। इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट निकल जाएगा क्योंकि डिवेंचर आपको पता है 1,60,000 का 10% 16,000 आएगा। 1,60,000 का 10% 16,000, ये आ जाएगा 6,04,000। चलिए टैक्स लगा दीजिए एट द रेट ऑफ 40%। 6,04,000 है, 6,04,000 के ऊपर आप 40% का टैक्स मारिए तो आ जाएगा 441,600 और ये आ जाएगा, इसे कोई ज़रूरत है नहीं फिर भी करिए, माइनस इक्वल टू 362। आपसे तो खाली यहाँ पर ईपीएस निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये तो ईएटी आ गया, यही यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो यही ईफेस भी हो जाएगा, ठीक है ना। यही ईफेस हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताइए ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ सर इक्विटी शेयर है, देखिए 1,20,000 का इक्विटी शेयर है ना, 10 रुपया करके ना, तो कितना आ जाएगा नंबर, टोटल 1,20,000 रुपया का इक्विटी शेयर होल्डर है, 1,20,000 रुपया का इक्विटी शेयर होल्डर है, 10 रुपया करके, तो नंबर्स कितना आ जाएगा, नंबर्स आ जाएगा 12,000। कैसे आएगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 10, तो 12,000 नंबर्स है आपके पास। तो 12,000 नंबर है, जब इसको अभी सब डिवाइड कर दीजिएगा 362 400 को, तो ईपीएस आ जाएगा 362 400 डिवाइड बाई 12,000, तो ईपीएस आ जाएगा 30.2। कैसे किए, ईफेस डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी, ठीक है ना, 30.2। सर इसका ज़रूरत तो है नहीं, ज़रूरत हो सकता है, हम बताएंगे, तो सब्र करो, ज़रूरत पड़ जाएगा तुमको। अगर इस टेक्निक से जाते हो तो ज़रूरत पड़ेगा, और एक और टेक्निक अपनाते हो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग लीवरेज निकाल लेते हैं। आइए, कंप्यूटेशन ऑफ लीवरेजेस, ओके। डीओएल का फॉर्मूला बताइए, कंट्रीब्यूशन बाई ईवीआईटी। आपको कंट्रीब्यूशन पता है, हाँ सर कंट्रीब्यूशन 7,20,000, ईवीआईटी पता है, ईवीआईटी 6,20,000, तो बता दीजिए ना कितना टाइम से आएगा सर, 1.16, ठीक है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बताइए, ईवीआईटी बाई ईबीटी, ईबीटी करते हैं, वहाँ पर ईएटी गलती से लिख दिए होंगे, तो ईवीआईटी तो आपका 6,20,000 है, ईबीटी 6,04,000, 6,04,000, तो 620 डिवाइड बाई 6,4 कितना आ रहा है 1.06। तो DCL तो आपका आ जाएगा ना, DCL तो इसी को इंटू कर दीजिए ना, DFL 1.16 इंटू 1.026, ठीक है 1 कर दीजिए। संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी भी करिए, इतने ही के आसपास आ जाएगा। देखिए 1.19 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग पार्ट 1 कर लिए, ये था पार्ट 1। अब दूसरा बात है पार्ट 2, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, पार्ट 2 को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो वो परसेंटेज चेंज वाला तरीका को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप एक इनकम स्टेटमेंट नया बनाइए जिसमें ईपीएस आप 5 रख दीजिए और बैक कैलकुलेशन से ऊपर जाइए, ठीक है। तो हम लोग इजी वाला करते हैं, परसेंटेज चेंज वाला में है इजी, पर वो मैथमेटिकली हो सकता है गलत हो जाए, तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट वाला में सही करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा इजी लगेगा। तो एक नया इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए यहाँ बना रहे हैं, एक नया इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं पार्ट 2 के लिए, ठीक है ना। तो बताइए सेल्स, पूरा ईपीएस तक जाना होगा मेरे को,
वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, EBT, टैक्स, EAT, यही इफेस और फिर EPS। ठीक है ना। अब आइए EPS कितना लेना है आपको 5। आपसे पूछ रहा है EBIT, ओ सॉरी इतना जरूरत नहीं पड़ेगा यहीं तक। ठीक है ना, बिकॉज आपसे EPS 5 आपको बता दिया, आपसे पूछ रहे हैं EBIT कितना होगा, तो सेल्स तक नहीं पहुंचना है, EBIT तक पहुंचना है बैक कैलकुलेशन लेकर। तो अब बताइए 5 अगर EPS है तो EPS कितना होगा। ये EPS कैसे निकलता है, EPS निकलता है EPS डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी, तो EPS आता है। जब हमको EPS पता करना है तो वही नंबर को EPS से इंटू करना होगा, तब तो ये EPS आ जाएगा ना। तो नंबर कितना था, नंबर तो आपका था, आप बताए थे ना 1,20,000 टोटल इक्विटी है, 10 रुपया करके एक, तो 12,000 नंबर था। तो 12,000 को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 12,000 इंटू 5 कर देंगे, तो मेरे को मालूम चल जाएगा 12×5 = 60,000 मेरा EPS होना चाहिए। ठीक है ना, 60,000 EPS है, तभी 12,000 लोगों में बांटेंगे तो 5 रुपया एक जन का आएगा। अब ये बताइए 60,000 रुपया जो EPS आया, इसमें ऑलरेडी टैक्स माइनस किया हुआ है, कितना परसेंट टैक्स माइनस किया हुआ है, 40%। तो ये अगर ये 100 है, 40% टैक्स गया सरकार के पास, तो ये बचा अमाउंट कितना होगा, 60 होगा, तो ये 60% है। बात समझ में आ रहा ना, ये कितना परसेंट आ जाएगा, 60% आ जाएगा। होप आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये मान लीजिए 100 है, ये 40 है, तो ये तो 60 होगा ना। तो ये जब 60% है तो आप इसको 60 से डिवाइड मारकर आप 1 लाख ये पता कर लीजिएगा EBT, और ये 40,000 टैक्स चला गया। ये समझ रहे हो ना, प्रोपोर्शनेट वाला तरीका, EBT तक पहुंच गए हम लोग। अब इंटरेस्ट आपको पता था क्वेश्चन में, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना था 16,000 रुपया। कैसे आया था, 1,60,000 का 10%, 16,000 रुपया। तो 16,000 लोग माइनस करके तब EBT लेकर आते हैं, तो अब हमको ऐड करके ऐड करना होगा, तो हम लोग 1,16,000 लेके आ गए। समझ रहे हो ना कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, 1,16,000, तो यानी कि EBIT आपका आएगा 1,16,000। समझ में आ रहा है ना ये। व्हेन EPS is ₹5, then EBIT will be 1,16,000। समझे ना कैसे बैक लिए। ठीक है ना, यहां समझ में आया ना ये कैसे आया, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 1,16,000, 1,60,000, वही सोच रहे थे, 1,60,000 का 10%। ठीक है ना, तो ये तो ऐड करना होगा तब नहीं आएगा, तो 1,16,000 ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप ये भी लगा सकते थे, EPS और EBIT कौन सा वाला परसेंटेज वाला का फॉर्मूला था, बताइए ना। EPS और EBIT, सर EPS और EBIT DFL का था। DFL का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EBIT, नहीं परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है ना। अरे भाई ये DOL का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाई सेल। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या था, DFL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DFL का फॉर्मूला हो जाएगा सॉरी EPS बाई EBIT, तभी तो EBIT कट के EPS बाई सेल्स हो जाता है। हाँ सर समझ गए, हम लोग को याद है। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताइए DFL कितना था, DFL कितना निकाले थे हम, तो चलिए बच गए। DFL आप निकाले थे 1.06। ठीक है ना सर, इसे हम लोग कर लेंगे, छोड़िए ना, इससे पक्का कर लोगे ना, इससे भी तो किया जा सकता है, तो इससे भी कर लेना। एक बार हमको इसका सभी लोग इससे इस तरीका से बनाकर ना पिक सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, होप कि आप लोग बना लेंगे, और फिर जूम अप पे अगर पूछ लेंगे नहीं बना तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है जरा बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर था, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर,
19 नंबर था ना? 19 नंबर क्या मांगा है? इसमें भी तीनों लीवरेज ही मांगा है सर। बस यही सब क्वेश्चन है इसमें। हाँ बस यही सब, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस यही करते रहना है, ठीक है ना? देखिए यही सब तो है ही, अब क्या है, इक्का दुक्का एक ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर जो ये 24 नंबर का है, बस इसी तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना? सर होमवर्क ना एक काम करिएगा, आप आंसर बता दीजिएगा तो बताना नहीं पड़ेगा, बड़ा बनाना नहीं पड़ेगा आपको बोर्ड में, ठीक है? बता देंगे आंसर। चलिए पहले आज क्वेश्चन नंबर 19 कर लीजिए। ये जरूरी था, प्रैक्टिस था, अब इतना आप लोग साथ में कर लिए होंगे तो हमको लगता है कि अब होमवर्क हमको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा बोर्ड में। अब मिला लीजिएगा, आप लोग एक दूसरे से भी मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पढ़िए क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइन। अच्छा ठीक है, तीनों का फिर से स्टेटमेंट बनाकर तीनों निकाल लेते हैं फटाफट। चलिए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 19। पहले स्टेटमेंट बना लीजिए फटाफट, इनकम स्टेटमेंट। पी पर्टिकुलर, क्यू आर। स्टेटमेंट बनाना है ना। सेल्स पता है क्या, आउटपुट दिया हुआ है, सेल्स प्राइस दिया हुआ है, देखो पर यूनिट वाला खेला है। तो आइए फटाफट निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा सेल्स, फटाफट निकालिए। 2,50,000 के ऊपर 5 का इंटू करिए तो 12,50,000 आएगा, बात ठीक है ना? 2,50,000 के ऊपर सर 5 नहीं 7.5, अच्छा 7.5 तो कितना आ जाएगा? 18,000 75,000। दूसरा वाला आउटपुट 1,25,000 है। 1,25,000 पे आप कितना इंटू करिएगा? 25 में 7 का इंटू करिए, 7 करिएगा तो आएगा 8,75,000, 8,75,000। और तीसरा वाला 7,50,000 यूनिट्स है, उसमें आपको इंटू करना होगा 10 से, तो आ जाएगा 75 लाख, ठीक है? पक्का? हाँ सर पक्का। चलिए वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करिए। वेरिएबल कॉस्ट भी आपको फिर से निकालना होगा। वेरिएबल कॉस्ट आपको कैसे करना होगा? सेम यूनिट उठाइए, 2,50,000 इंटू 5 करिए तो आ जाएगा 12,50,000। उसके बाद 1,25,000 इंटू 2 कर दीजिए तो आ जाएगा 2,50,000। ये सब जनरल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर आ जाता है आपका 7,50,000 इंटू आप करिएगा 7.5 तो आ जाएगा 56,25,000, ठीक है? अब ये 56,25,000 को आप 75 लाख में से माइनस करिए तो 1875 आ जाएगा। अब 8,75,000 को माइनस करिए 2,50,000 से तो आ जाएगा 6,25,000। 1875 को आपको माइनस करना होगा 12,50,000 से तो आ जाएगा 6,25,000। इसका भी आया शायद, ठीक है ना? 18,75,000 माइनस 12,50,000, 6,25,000, 8,75,000 माइनस, चलिए इसका भी उतना ही आ रहा है तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अगर ये गलती होगा तो फिर आगे तो गलती होता रहेगा। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बताइए। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होप दिया होगा 5 लाख, 2,50,000, 10 लाख, 5 लाख, 2,50,000 और 10 लाख। तो इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1,25,000। 1,25,000 का क्या आ जाएगा? 1,25,000 का आ जाएगा EBIT और ये आ जाएगा 6,25,000
सर -2,50,000 3,75,000 का आ जाएगा ये इसका ABIT, और इसमें से माइनस कर देंगे तो 8,75,000 का इसका ABIT आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को इंटरेस्ट माइनस करना है। इंटरेस्ट माइनस कराइए जल्दी से। इंटरेस्ट बताइए कितना कितना है? 75,000, 25,000, 75,000 और बोलिए 75,000, फिर 25,000। इसमें कितना है? तो इसमें नहीं है। ओके, माइनस करा के बताइए कितना आ रहा है इसका तो EBT कितना आएगा? बोलिए सर, इसका EBT 75,000 आएगा। सर सुन रहे हैं क्या हम लोगों को? हाँ, गलत बता दिए ना? इसका बताओ सर, इसका 3,50,000 पक्का? 3,50,000 तो है। हाँ, इसका तो 8,75,000 ही आएगा। चलिए EBT तक पहुंच गए। का सबको जरूरत पड़ने वाला है नहीं आपको, तो आप फटाफट एक एक करके सारा का क्या निकाल लीजिए? कंप्यूटेशन ऑफ लीवरेज, कंप्यूटेशन ऑफ लीवरेजेस। चलिए फटाफट निकाल लीजिए। अब क्या, सबसे पहले DOL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। कंट्रीब्यूशन इसका कितना था? 6,25,000 था, डिवाइड बाई EBIT बता दीजिए। EBIT 12,50,000 नहीं, 1,25,000। 1,25,000 कितना आएगा? 6,25,000 एक डिवाइड बाई 6,25,000 डिवाइड बाई 1,25,000, सिर्फ 5 टाइम्स। ओके, इसका बताइए। इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 6,25,000, इसका भी था, और इसका EBIT आ जाएगा 3,75,000। तो 625 डिवाइड बाई 375, 1.67। और इसका बताइए 1875 कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई 875। 1875 डिवाइड बाई 1875,000 डिवाइड बाई 875 कितना आया तुम लोग का? बोलो। सो 2.15 आ रहा है हम लोग का। चलिए DFL EBIT बाई EBT, तो 12 लाख नहीं, 1,25,000। EBT बताइए 50,000। ओके, तो 1,25,000 डिवाइड बाई 50,000 आएगा 2.5। ओके सर, इसका 3,75,000 डिवाइड बाई EBT 3,50,000, तो 375 डिवाइड बाई 350 आ जाएगा 1.071। और इसका आप लिख लीजिए, मतलब 1 आ जाएगा। 875 डिवाइड बाई 875, तो 1 आ जाएगा। तो DCL निकाल लीजिएगा क्या? DOL इंटू DFL, तो 5 और 2.5 का इंटू करिएगा तो कितना आ जाएगा सर? 5 इंटू 2.5 करिएगा तो 12.5 आएगा। 5 इंटू 2.5 करिएगा तो 12.5 आएगा। 1.67 इंटू 1.071 करिएगा तो 1.67 इंटू 1.071 करिएगा तो आएगा 1.79 कर दीजिए। और इसका तो 2.14 इंटू 1 करिएगा तो 2.14 ही आएगा। होप कि आप लोग ये कर लिए होंगे। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 19। ठीक है, बन गया ये। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको और रिमेनिंग क्वेश्चन सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, बड़ा क्लास हो जाएगा, फिर सर दर्द करने लग जाता है, आप लोग का सुने हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना? ओके, बाकी और कुछ क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। ओके, बाय।